हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो हमारी सीरीज़ का 8वां वीडियो है और केमिस्ट्री का पहला वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग फिजिक्स को पढ़ रहे थे और फिजिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का पढ़ चुके थे। सेम टू सेम उसी तरह हम लोग केमिस्ट्री को भी शुरू कर रहे हैं और इसको लास्ट तक लेकर के जाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा आपको करवा देंगे। एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से बाहर तो नहीं जाएगा। तो चलिए, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है, आप सबको पता ही है, वहाँ मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा देंगे। तो जहाँ से डाउनलोड हो रहा है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया CuO + H2 गिवन दैट Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना बाबू, हम लेकर के आए हैं कहाँ से पता है आपको? 2016, 18, 20, 22 इस टाइप का, इस सब ईयर का ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी लगभग में 18 या 20 में इस तरह से पूछा गया था। तो इसमें हो क्या रहा है इसको समझते हैं। कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन कॉपर से हट रहा है। और जब कोई भी तत्व या पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है तो वो कौन सा अभिक्रिया होता है? अवकरण अभिक्रिया होता है। तो इस सब में से तो अवकरण अभिक्रिया उधर ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। तो अवकरण नहीं दिया हुआ है तो इसका हम लोग पर्यायवाची मारेंगे अपचयन। क्या मारेंगे? अपचयन। अपचयन बोलिए या अवकरण बोलिए, बात एक के है, दोनों में ऑक्सीजन हटता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण CaO गिवन दैट CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है। अब बताना है आपको ये जो समीकरण दिया हुआ है ये किस प्रकार का समीकरण है। वियोजन है, संयोजन है, प्रतिस्थापन है, द्विविस्थापन है, किस प्रकार का है। तो समीकरण देख के अनुमान लग जाता है कैसा समीकरण। इसमें हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा यौगिक है CaCO3, ये दो में टूट गया, छोटा छोटा दो यौगिक में टूट गया। तो ऐसा अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण करवाने वाला। तो वो कौन है? ऑक्सीजने है, खुद ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी है वो विघटित होकर कंपोस्ट बन गया, ये कब बनेगा? ऑक्सीकरण होगा जब उसका तब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया CuO + H2 गिवन दैट Cu + H2O में किसका अपचयन हुआ है। ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें किसका अपचयन हुआ है? अपचयन मतलब किससे ऑक्सीजन हटा है। तो ऑक्सीजन किससे हटा है बाबू? कॉपर से हटा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किससे हटा? कॉपर से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। कोई भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, जैसे मान लीजिए हम लिखे हाइड्रोजन + ऑक्सीजन, इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा जल। संतुलित करना है तो संतुलित भी कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, संतुलित हो जाएगा। इसमें भाग लेने वाला जो पदार्थ है मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे, अवकारक बोलेंगे या फिर प्रतिफल बोलेंगे। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों को हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो बना है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। तो यहाँ क्या पूछा गया? भाग लेने वाला पदार्थ, उसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। अभी हम आपको बताएं, कोई भी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन माइनस में जाएगा, ऑक्सीजन हटेगा, तो उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम पीता नहीं होना चाहिए, यहाँ फीता होना चाहिए, ठीक है। फीता को जलाया जाता है तो आग की लौ होती है, तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो कैसा आग का लौ उत्पन्न होता है? पीला, नीला, चमकीला, उजला या फिर लाल, कैसा होता है? तो आप लोग को पता होगा, चमकीला उजला रंग का, उससे आग का लौ निकलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, Na2SO4 सोडियम अगला क्वेश्चन, Na2SO4 + BaCl2 गिवन दैट BaSO4 + 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पहले Na के पास में SO4 था तो ये SO4 इससे हट गया। पहले Na के पास में जो SO4 था वो SO4 इससे हट गया। देखिए, Na के पास में SO4 है, नहीं है। इसके पास में Cl2 था, इससे Cl हट गया। तो इसके पास भी Cl है, नहीं है। तो इसमें 2 को हटा, दोनों एक दूसरे में जाके चिपक गया। तो मतलब इसका क्या हुआ? 2 बार विस्थापन हुआ है। एक बार इससे हटा, एक बार इससे हटा, 2 बार विस्थापन हुआ। और जब 2 बार विस्थापन होगा तो इसको क्या बोलूँगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। अभी देखिए उपचयन हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोग अपचयन पढ़े थे। अपचयन में ऑक्सीजन माइनस में जा रहा था, उपचयन पूछ रहा है, तो उपचयन में ऑक्सीजन का योग होगा, पहला सही है। जब ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का वियोग होने होना है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। 2 गो सही हो गया तो तीसरो सही होगा, काहे कि सभी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन में क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलता है। क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलता है। तो कैसा अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अवकारक है? देखिए इसके पहले हम लोग ऑक्सीकारक को किए थे, ठीक है। अब पूछ रहा है अवकारक। अवकारक वह पदार्थ है जो दूसरे का अवकरण करवाता है। अवकरण मतलब उसमें हाइड्रोजन को जोड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से दो, देखिए ऑप्शन 2 गो अवकारक मिल गया है, एगो हाइड्रोजन अवकारक है और एगो H2S अवकारक है, दोनों। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों में से एग्जाम में यदि दोनों ऑप्शन आ जाता है, तो एग्जाम में तो वैसे दोनों ही आया था, तब हम दोनों लिख करके लेकर के आए हैं। तो दोनों में से आप कोनो मार देते ना, तो आपको आपका सब आंसर सही हो जाता, ठीक है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? देखिए तांबा, सोना, जिंक, पोटेशियम, कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो सोना जो है ना बाबू, सोना ये किसी से सहयोग नहीं करता है, न जल से करेगा न ऑक्सीजन से करेगा। ये एक्वारेजियम खाली घुलता है और घुल करके साफ हो जाता है। ये तो बताए थे हम आपको, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मोल का अनुपात होता है। देखिए जल क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन के गो है, हाइड्रोजन देख पा रहे होंगे 2 गो है, ऑक्सीजन का गो कुछ नहीं, तो 1 लिखा है, 1 गो है। तो अनुपात कितना हुआ? 2:1 हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? अब बताना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब किस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलेगी? जल का वाष्पन, अम्ल को जल द्वारा तनु करना, कपूर का ऊर्ध्वपातन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा ना बाबू, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल में जब हम लोग जल डालेंगे ना, तो ढेरी मात्रा में गर्मी निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, भाप निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम तापमान पर होना चाहिए, यहाँ कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको क्या बोलते हैं? उस ताप को क्या बोलते हैं? तो ये आपका 8th क्लास में भी दिया गया है, उसको हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। कम से कम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देगा उसको क्या बोलेंगे? ज्वलन ताप बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे व्यक्त करते हैं? संकेत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अणुसूत्रों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, समीकरण द्वारा लिख सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, सीधी सीधी बात है। H2 + O2 = H2 रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दहन का उदाहरण है? दहन अभिक्रिया का उदाहरण, दहन मतलब जलना, दहन मतलब क्या होता है? जलना। तो जलने वाला अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? उबलता हुआ जल जल रहा है? नहीं। मोमबत्ती पिघलना, ये तो गर्मियों से पिघल सकता है? नहीं। पेट्रोल का जलना, ये दहन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब शरीर में जो भोजन पचता है ये कैसे पचता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है बाबू, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले तो ये बता दें कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होता है? तो हरा पौधा में होता है। प्रकाश संश्लेषण बोलिए, प्रकाश रासायनिक बोलिए, हरा पौधा में होता है। इसमें सूरज का रोशनी आता है, पेड़ पौधा को चाहिए होता है, सूरज का रोशनी खींचता है, और खींचना मतलब अवशोषण करना। अब बाहर निकालेगा तब ना उत्सर्जन होगा। सूरज का रोशनी बाहर निकालेगा क्या अभिक्रिया में? नहीं, सूरज का रोशनी खींचेगा, अवशोषण करेगा उसका। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, प्रकाश का अवशोषण होता है। तो हमको उम्मीद है कि आज जो हम 20 क्वेश्चन कराए हैं ना, 20 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा क्लास में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तरीका के साथ में बताए, उसका डिटेल भी बताए, कैसा क्यों उसको अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, तो याद हो ही गया होगा। इसका PDF लेके आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, और आंसर की अभी बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो PDF लेके एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसके कुछ आगे नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।